हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग को क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बिना समय गंवाते हुए। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तु खरीदा। ठीक है, यानी एक आदमी 15 रुपये में 15 एक समान वस्तु खरीदा है। वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है तो प्रत्येक लाभ हानि मतलब बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला कि जो खरीद रहा है कितना, यहाँ पे जो सीपी कर रहा है क्या कर रहा है, 15 बर्तन मैंने यानी 15 रुपये में 15 सामान हम लोग का खरीद रहा है। तो क्या जाएगा, इसको कट करने क्या हम लोग का 1 रुपया हो जाएगा। यानी कि एक जो सामान है, ठीक है, एक वस्तु का दाम कितना है, तो हम लोग का 1 रुपया है। क्या 1 रुपया है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये फ्रेंड्स क्या है, ये हम लोग का क्रय मूल्य क्या कर रहा है, ये क्रय मूल्य कर रहा है, क्रय कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए जो विक्रय कर रहा है, ठीक है, जो विक्रय कर रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है, 1.5 रुपये में बेच रहा है। जो एक वस्तु है, ठीक है, बोल रहा है कि प्रत्येक को इतना रुपये में बेचता है। यानी कि एक वस्तु का इसका विक्रय मूल्य कितना है, तो 1.23 है। ठीक है, तो ये 23 पैसा क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 23 पैसा। यानी फिर हम लोग का 23 पैसा यहाँ पे कमा रहा है, कितने पे, तो 1 रुपये पे कमा रहा है। इसका क्रय मूल्य क्या 1 है जाएगा। ठीक है, अब बोला यहाँ पे कि पैसा लाभ बताइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से पैसा जब गुणा करेंगे तो ये से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 0.23 गुणा ये क्या है 100, हम लोग 100 से गुणा कर देंगे क्या जाएगा हम लोग का, तो 2 0 यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 23% इसका राइट आंसर इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका 23% राइट आंसर इसका आ जाएगा। यानी हम लोग का ये नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, आया समझ में फिर कैसे हुआ है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को अधिकतर यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदा। यानी फ्रेंड्स क्या खरीद रहा था, यानी हम लोग का सीपी है। ठीक है, कितना खरीद रहा है, 1 रुपये में वो 5 पेन, यानी 1 रुपये में वो 5 पेन खरीद रहा है। यानी फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग, रुपये को ऊपर लिखेंगे और जो सामान ले उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, यानी 1 रुपये में 5 सामान वो खरीद रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 रुपये में 4 के दर से वो बेचता है। यानी हम लोग का सीपी यानी एसपी हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितना 1 रुपये में वो 4 के दर से बेचता है, यानी 1 रुपये में 4 बेच रहा है। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको क्या करें, फिर हम लोग इसका तिरिया गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका ये तिरिया गुणा हो जाएगा, 4 कमी यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 कमी 5 हो गया। यानी क्या आ गया हम लोग का, सीपी क्या आ गया हम लोग का 4 आ गया, और एसपी क्या हम लोग का 5 आ गया। यानी कि क्रय मूल्य हम लोग का 4 है और विक्रय मूल्य हम लोग का 5 है। ठीक, कितना का लाभ हुआ, तो 1 रुपये का ये लाभ हो रहा है। कितना का, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, जो लाभ हुआ हम लोग 1 रुपये का लाभ हुआ, तो 1 लिख लिया हम लोग। अभी टाइम बटे में क्या हम लोग क्रय मूल्य क्या हम लोग का, तो यहाँ पे 4 आया, तो 4 और गुणे यहाँ पे 100। क्यों, क्योंकि लाभ प्रतिशत में बताना हम लोग को है। ठीक है, अगर केवल हमको लाभ पूछता तो हम लोग केवल इसका राइट आंसर होता है। लेकिन क्या बोला, लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो हम लोग करें इसको मतलब कि प्रतिशत में निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या जगह 100 कम 100 हो जाएगा। अब 4 से कर करेंगे क्या, हम लोग का 4 दूनी के 8 और 4 बचे 20, यानी 25% आ जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 25% इसका राइट आंसर इसका आने वाला है। यानी फिर हम लोग का ए नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ठीक है, देखते इसका हम लोग अलग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक विक्रेता 10 रुपये में 6 के दर से केले खरीदे। ठीक है, जो खरीदे क्या हमको सीपी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले बताया खरीदे क्या सीपी हो जाएगा, कितना खरीद रहे हैं 10 रुपये में 6, यानी क्या हम लोग 10 लिखेंगे यहाँ पे, हाँ बटे में 6 हो गया। ठीक है, आगे देखिए अब बोला है कि और 6 रुपये में 4 के दर से वो बेच देता है। यानी कि हम लोग का एसपी कर रहा है कितने में, 6 रुपये में। मैंने 6 रुपये बोला तो 6 रुपये 6 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे, यानी कि 4 नीचे जितना सामान है। ठीक है, हो गया। अब बोला है कि प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ठीक है, इसको लाभ हुआ कि हानि और कितना प्रतिशत हुआ है वो हम लोग को बताना है। देखिए इसका जिसका करेंगे तीन गुणा कर देंगे, 10 चौके 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो गया और 6 जाके हम लोग का 36 हो गया। यानी फिर क्या है, क्रय मूल्य क्या हम लोग का 40 हो गया और विक्रय मूल्य इसका 36 हो गया। यानी फिर हम लोग का 40 रुपये में खरीद कर 36 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का हानि हुआ है, कितना का हानि हुआ है, तो 4 रुपये का इसको हानि हुआ है। 40 रुपये में खरीदा है और 36 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का हानि हुआ, 4 रुपये का हानि हुआ। अब क्या करेंगे 4, अब बोला फिर से ये प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें बटे में हानि हानि बटे में क्रय मूल्य कितना हम लोग को, तो 40 है गुणे यहाँ पे 100 हो गया। 4 से ये 4 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, कितना बचा यहाँ पे 10% क्या इसका हानि हो रहा है, कितना 10% का इसको हानि हो रहा है। यानी हम लोग का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अधिकतर बनते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए एक आदमी 16 रुपये में 20 वस्तु खरीदा। जब खरीदा तो हम लोग को CP है, ये क्या CP है। अब बोला फिर 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदा है, ठीक है, और इतना रुपये में बेच रहा है। देखिए इसको क्या दिया है, 100 रुपये में बेच दिया, लेकिन इसको नहीं दिया, इसको केवल डायरेक्ट इसको पैसे में दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग पैसे में बदलेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग का, अब इसको हम क्या करें, प्लॉट देंगे, यानी कि हम लोग का 20 जो सामान कितने रुपये में बेच रहा है, हम लोग का 16 रुपये में खरीद रहा है। क्या करें, 20 सामान 16 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। तो एक सामान का दाम क्या हो जाएगा, तो एक सामान का इसको हम भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी हम लोग का 4, अरे 5/4 आ रहा है, क्या आ रहा है 5/4 हो गया। अब देखिए एक वस्तु का दाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वस्तु एक का दाम कितना हो जाएगा, तो इसको भाग दे देंगे, तो 4 का में 4, 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, यानी फिर हम लोग का 1.25 यानी कि 1.25 रुपये में ये खरीद रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बेच के कितने रहा है, ठीक है, बेचा है, ठीक है, बेच के कितने रहा है, उन्हें 1.5 रुपये में प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है, यानी एक वस्तु को बेच रहा है कितने में, ठीक है, 1.5 रुपये में बेच रहा है, कितने में 1.5 रुपये में बेच रहा है, हो गया। अब देखिए अभी कितना का अंतर फिर से, ये 25 पैसे का कमा रहा है, कितना कमा रहा है, तो 25 पैसे कमा रहा है, यानी फिर हम लोग का 0.25 को कमा रहा है, कितने पे, तो वस्तु का दाम कितना है 1.5 रुपये, यहाँ पे 1.5 रुपये हो जाएगा, है समझ में। अब गुणा यहाँ पे 100, है समझ में। देखिए ये 0 से ये 0 हट गया, ये हो जाएगा 25, ये 25 पचे 125, 25 पचे 125। अब इसको हम लोग भाग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या डिफरेंस है, देखिए 25 25 125, ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 यानी 20, यानी क्या डिफरेंस, इसका 20% इसका क्या जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा, क्या 20% इसका लाभ हो जाएगा, यानी इसका फ्रेंड्स 20% राइट आंसर इसका होने वाला है। इसमें देखें फ्रेंड्स विकल्प में नहीं दिया है, ठीक है, विकल्प हम लोग का गलत है, क्या विकल्प इसका हम लोग का गलत है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये में प्रत्येक के दर से बेची, ठीक है, यानी कि एक वस्तु को वो 77 रुपये में, ठीक है, बेच रहा है, क्या 77 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, मैंने बेचा। अब देखिए अब बोला कि 40% का लाभ कमाया। अब 77 रुपये में बेचा है फ्रेंड्स, क्या कमाया हम लोग का, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 77 रुपये में क्या क्या बेचा है, तो क्या उसको 40% का लाभ हो रहा है, क्या 40% का लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे निकालेंगे उसका पहले क्रय मूल्य, तो मान लीजिए क्रय मूल्य क्या है इसका 1 से, मतलब 40% का लाभ हो रहा है कितने पे, जब 77 रुपये में जब बेच रहा है, ठीक है। तो 40% का जब लाभ क्या करेंगे, 140 कर लेंगे बटे में 100 बराबर में क्या है, तो 77 रुपये में बेच रहा है, यहाँ 77 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0, ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7, यानी कि 7 दूनी के 14 हो गया, ये 2 से 2 पचे 10। अब 1 से बराबर क्या जाएगा हम लोग का, तो 11 और यहाँ पे 5, 11 पचे 55, यानी फिर क्या आ जाएगा हम लोग क्रय मूल्य क्या आ गया इसका 55 रुपये, क्या जाएगा इसका क्रय मूल्य 55 रुपये इसका आ गया। अब बोल रहा है कि यदि लाभ 6% हो, क्या हो इसका, यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्रय मूल्य क्या है 55 है, ठीक है, हो गया। अब बोल रहा है कि लाभ जो हम लोग यहाँ पे 40% लाभ कमाया था, लेकिन जब लाभ हम लोग का जब 6% हो जाएगा तो कितना उसका विक्रय मूल्य होगा, तो लाभ हम लोग का 6%, यानी कि हम लोग का 106 अब बटे में 100, आया समझ में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5, ये 5 दूनी के 10, यहाँ पे 0, आया समझ में। अब देखिए ये 2 एकम 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 2 पचे 10, और ये हो जाएगा हम लोग का 2 पचे 10 और 2 3 6 हो गया, यहाँ पे बटे में 10 है, क्या जगह इसका गुणा कर देते हैं, तो 11 3 33 को 3 हासिल 3 हो जाएगा, 11 पचे 55, अब 55 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये 58 हो जाएगा, अब बटे में 10 है, जब यहाँ पे जब 0 जब हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का 58.3% इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी ऑप्शन में क्या दिया है, तो सी नंबर में इसका ऑप्शन दिया है हम लोग का, इसका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। तो आज समझ में फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, बाय बाय फ्रेंड्स।